ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज मुलाकात कर रहे हैं अहमद अल अहमद से। कौन अहमद अल अहमद? याद कीजिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में दो पाकिस्तानी आतंकवादी यहूदियों के त्योहार हनूका पर आतंकवादी हमला करते हैं। नवीद अकरम, साजिद अकरम, मगर एक अहमद अल अहमद आतंकवादियों से जाकर भिड़ जाता है। यह वीडियो पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं अहमद से, जो अस्पताल में हैं, और कहते हैं, अहमद तुम एक हीरो हो। कितनी खूबसूरत तस्वीर, और एक नहीं कई बार शुक्रिया अदा करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है दोस्तों, क्योंकि याद कीजिएगा, भारत के कश्मीर में पहलगाम पर आतंकवादी हमला हुआ। सरकार से मीडिया को कठिन सवाल पूछने चाहिए थे, मगर चाहे मीडिया हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो सिर्फ एक चीज की तरफ आपका ध्यान खींच रहे थे। कौन सी चीज? कि आतंकवादियों ने लोगों के कपड़े उतारकर उनकी धार्मिक पहचान देखी और फिर गोली मारी। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था। यानी कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, वो घटनाक्रम जो एक इंटेलिजेंस फेलियर थी, उससे बचने के लिए आपका ध्यान खींचा जा रहा था इन तमाम मुद्दों को। सबसे बड़ी बात, जो लोग मारे गए थे उनकी संवेदनाओं का भी ख्याल नहीं रखा गया, उनके परिवार की संवेदनाओं का भी ख्याल नहीं रखा गया था पहलगाम में। मगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अपने आप में एक मिसाल पेश कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए वो वीडियो, करीब 10 सेकंड का वीडियो है। वो अस्पताल के बिस्तर में लेटे हुए अहमद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए। Very strong. Thank you very Your much. heart is strong. Thank you. Your courage is inspiring. Thank you very much. अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में वो बाहर आते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं और पूरे देश को कहते हैं कि अहमद तुम एक ऑस्ट्रेलियन हीरो हो। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, अहमद अल अहमद जो हैं वो सीरियाई मूल का एक ऑस्ट्रेलियाई मुसलमान है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। वो चाहते तो इस मुद्दे को लेकर मुसलमान ईसाई कर सकते थे, यहूदी मुसलमान कर सकते थे, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं, एंथनी अल्बनीज को ताना भी मार रहे हैं, जबकि दोनों आतंकवादी हमास से नहीं जुड़े हुए थे, दोनों आतंकवादी पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। मगर बेंजामिन नेतन्याहू को मौका मिल गया राजनीति करने का, और वो एंथनी अल्बनीज पर प्रहार कर रहे हैं कि आप हमास के प्रति नर्म रवैया अपनाते हैं। देखिए पत्रकारों के सामने आके एंथनी अल्बनीज ने किस तरह से एक बार फिर अहमद का शुक्रिया अदा किया। We are a brave country. Ahmed Al Ahmed represents the best of our country. We will not allow this country to be divided. That is what the terrorists seek. We will unite, we will embrace each other, and we'll get through this. और ये बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हम एक बार फिर देखें अहमद की वो दास्तान, वो हेरोइक दास्तान। देखिए दोस्तों, किस तरह से कार के पीछे अहमद छुपा हुआ है। वो जाता है और अचानक झपट्टा मार देता है उस पाकिस्तानी आतंकवादी पर। सबसे बड़ी बात, वो उसके हाथ से बंदूक भी छीन लेता है, और फिर नवीद अकरम, उसका बेटा 24 साल का नवीद अकरम, जो दूसरा आतंकवादी है, वो दूरी से अहमद पर गोली चला देता है। अहमद को इस बात की परवाह नहीं थी। ये ना भूलें, अहमद जो हैं उनके 2 बच्चे थे, 2 छोटे छोटे बच्चे, मगर उन्हें परवाह नहीं थी। उन्होंने बगैर परवाह किए यह शानदार मिसाल पेश की, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इसी मिसाल का जिक्र कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, वो चाहते तो मामले को भड़का सकते थे, रिलीजन का कार्ड खेल सकते थे, धर्म का कार्ड खेल सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, कभी आपने सोचा है? क्योंकि वो दुनिया को संदेश दे रहे हैं, चाहे जितनी भी चुनौतियां आए, हमें सबको एकजुट होकर इसका सामना करना है। और एक देश के प्रधानमंत्री को यही रवैया अपनाना चाहिए। सुनिए उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में क्या कहा। This is a moment of national unity where we need to come together, and in particular, at this time
We need to wrap our arms around members of the Jewish community who are going through an extraordinarily difficult period, not just those who are grieving loved ones and friends, but every member of the Jewish community in Australia. This has been an extraordinarily traumatic 24 hours. My job is to provide support for the Jewish community, is to make it clear that Australians overwhelmingly stand with the Jewish community at this difficult time. What we've seen in the last 24 hours ago was the worst of humanity in a terrorist act, but we also saw an example of the best of humanity in Ahmed al-Ahmed running towards danger, putting his own life at risk, being shot twice by the second perpetrator as he took the gun bravely off this terrorist, and that saved lives. We in Australia, regardless of who people believe in, what their faith is, or whether they have no faith at all, overwhelmingly, we are a great nation, and we are not going to allow anyone, let alone these terrorists, to divide us. What we will do is we will unite, we will work together, we will continue to overcome anti-Semitism, and we will continue to oppose terrorism, to honour those people who bravely stood up, including the 2 police officers who've been injured because they also ran towards danger. और बावजूद इसके कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आग में घी डालने का काम कर रहे थे, नेतन्याहू क्या कह रहे थे दोस्तों? नेतन्याहू ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया लगातार हमास को पैसे पहुंचा रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया हमास को नहीं, आम फलस्तीनियों को पैसे पहुंचा रहा था, जिसे नेतन्याहू ने तबाह कर दिया था। 70,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था बेंजामिन नेतन्याहू ने। यह खून आपके आस्तीन पर है और उनकी मदद कर रहा था ऑस्ट्रेलिया। मगर नेतन्याहू क्या कर रहे थे? नेतन्याहू ने बहुत ही शैतानी से यह कहा कि यह आतंकवादी हमला इसलिए हुआ क्योंकि आप हमास का साथ देते हैं। उनके बयान का झूठ वहीं पकड़ा जाता है जब नावीद और साजिद दोनों आतंकवादी, उनके लिंक्स पाकिस्तान से दिखाई देते हैं। ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी नहीं थे, ये दोनों टूरिस्ट वीजा पर, पर्यटन के वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए थे और इन दोनों ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। जिस तरह से नावीद अकरम गोलियां चला रहा था, साफ तौर पर इसे मिलिट्री ट्रेनिंग मिली है। एक बार फिर यह प्रमाणित हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बिंदु है, नर्व सेंटर है, और पाकिस्तान अब इस मुद्दे से मुंह नहीं मोड़ सकता है। और क्यों ना हो दोस्तों, जब जिहादी जनरल वहां बैठे हों तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आग में घी डालने का काम किस तरह से नेतन्याहू ने किया, मगर उसकी सारी साजिश नाकाम हो गई अहमद के चलते और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के चलते। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि नेतन्याहू ने किस तरह का भड़काऊ बयान दिया आपके स्क्रीन पर। नेतन्याहू ने हनुका कार्यक्रम के दौरान हुई गोलीबारी को ठंडे दिमाग से किया गया कत्ल बताया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, और कहा कि सीधे तौर पर यहूदियों को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी हमला है। उन्होंने यहूदी विरोध, एंटी सेमिटिज्म को कैंसर कहा और कहा कि अगर नेता चुप रहते हैं या कमजोर रवैया अपनाते हैं तो ऐसी नफरत बढ़ती है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को चेताया था कि फलस्तीनी राज्य के समर्थन जैसी नीतियां यहूदी विरोधी माहौल को और हवा देती हैं। उनके मुताबिक कैनबरा की नीतियों ने ऐसा माहौल बनाया जिसमें इस तरह का हमला संभव हुआ। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से कहा कि कमजोरी छोड़कर ठोस कार्रवाई करें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, नेतन्याहू ने 60,000 गजा में रहने वाले लोगों को मौत के घाट उतार दिया और यह आपकी नीतियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। आपकी नीतियां दुनिया भर में यहूदियों के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही हैं और इसका दोष भी एंथनी एल्बनीज पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री। सबसे बड़ी बात, विपक्ष भी अपने प्रधानमंत्री के साथ है और वो भड़काऊ बयानबाजी में शामिल नहीं है।
आपके स्क्रीन पर यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल। वो चाहते तो माहौल को भड़का सकते थे, मगर वो नेतन्याहू को संदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो और माहौल को भड़काने की कोशिश ना करो। इसका क्या मतलब हुआ? न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बल्कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल भी माहौल को नहीं भड़का रहे हैं, उल्टा नेतन्याहू को नसीहत दे रहे हैं, अपने काम से काम रखो। सुनिए क्या कहा मैल्कम टर्नबुल ने। I would respectfully say to Bibi Netanyahu, please stay out of our politics. Hours after this terrible incident happened, he very openly blamed your Prime Minister, Anthony Albanese, by saying that the recognition of Palestine was pouring fuel on anti-Semitism in Israel, in Australia, and he just, and that the government was weak in its response to those warning signs. Do you buy that criticism from the Israeli government? No, I do not. And I would respectfully say to Bibi Netanyahu, please stay out of our politics. If you've got that kind of commentary to make, you are not helping. I know Netanyahu. I know him pretty well, actually. And I understand where he's coming from, his passion and so forth. But this is not helping. And it's not right. I mean, as Albanese has said, and as we all know, as Wes Streeting has said in your country, the vast majority of countries in the world recognise Palestine as a state. The vast majority has supported a two-state solution. Indeed, when I was Prime Minister, Israel notionally supported a two-state solution. It doesn't any longer. And the message that I used to make when I was in Parliament, and the message I've made since then, is we cannot allow these foreign wars and conflicts to be imported here. We are a very successful multicultural society. We need to ensure that wars in the Middle East, or wars in any other part of the world, are not fought out here. और नेतन्याहू का दिमागी संतुलन किस कदर फिसल गया है, इसका प्रमाण हमें एक और बयान से मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद की तारीफ की और कहा कि अहमद तुम वाकई हीरो हो। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। In Australia, as you know, there was a terrible attack, 11 dead, 29 badly wounded. And that was an anti-Semitic attack, obviously. And I just want to pay my respects to everybody. And in Australia, you probably read it's been a very, very brave person, actually, who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So great respect to that man that did that. But to Australia and the Prime Minister, to everybody that we know so well, we get along with so well, we have a great relationship. That's a terrible situation going on over there. यही नहीं दोस्तों, अमेरिका से कई ऐसी आवाजें सामने उभर कर आ रही हैं जो बता रही हैं कि यह जो आतंकवादी हमला ऑस्ट्रेलिया पे हुआ, यह एक नसीहत है पूरी दुनिया के लिए कि हम सबको एकजुट रहना है। हमें यहूदीवाद विरोध से ऊपर उठना है, इस्लामोफोबिया से ऊपर उठना है। सुनिए बर्नी सैंडर्स क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। Ahmad al-Ahmad, a Muslim father of two, risked his life to disarm a murderer who was shooting down Jews celebrating Hanukkah in Sydney. Religion must not divide our common humanity. We must stand together and end anti-Semitism, Islamophobia, and all hate, no exceptions. कितनी खूबसूरत बात कही है बर्नी सैंडर्स ने। अगर डेमोक्रेट्स ने इनका नाम जो है चयनित कर लिया होता तो 2016 में ये चुनौती दे रहे होते डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए। कितनी खूबसूरत बात की है। यहां पर वो कह रहे हैं कि हमें हर किस्म की नफरत को खत्म करना पड़ेगा, चाहे यहूदीवाद के खिलाफ जो नफरत हो, इस्लाम के खिलाफ जो नफरत है, हम सबको एकजुट रहना पड़ेगा। धर्म हमें जोड़ता है, हमें बांटता नहीं है। कितनी खूबसूरत बात बर्नी सैंडर्स ने कही है। अब मैं चाहूंगा इसकी तुलना आप पहलगाम हमले से करें। पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, बैसरन घाटी में आतंकवादी पहुंच जाते हैं, वहां कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होते हैं। आज तक
आज तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि बैसरण घाटी से पुलिस को क्यों हटाया गया, किसके कहने पर हटाया गया। आज तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि इतनी आसानी से वो आतंकवादी वहां कैसे पहुंच गए। ऐशन्या लगातार कहती रही, जो कि शुभम की पत्नी हैं, वो लगातार कहती रही कि आप पाकिस्तान के साथ एशिया कप मैच क्यों खेल रहे हैं। मगर चूंकि अमित शाह के बेटे जयशाह की नाक बचानी थी, चूंकि वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, लिहाजा हमने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ भी मैच खेला। यानी कि पहलगाम हमलों को लेकर जो लोग मारे गए थे, पीड़ितों के परिवार वालों की बात तक नहीं सुनी गई। इंटेलिजेंस फेलियर को कोई जवाबदेही नहीं है। कोई सवाल नहीं कर रहा है कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये लगातार कटघरे में एक के बाद एक आतंकवादी हमले हो रहे हैं। सुरक्षा में नाकामी की ढेरों मिसालें पेश आ रही हैं, मगर ये लोग कभी कटघरे में नहीं हैं। हां, इनकी पुरानी नाकामियों पर फिल्में जरूर बन रही हैं, जैसे धुरंधर। धुरंधर में क्या है? धुरंधर की शुरुआत होती है 2 बड़े आतंकवादी हमलों से। एक था भारत का विमान IC-814, उसको हाईजैक हो जाता है वो। दूसरा संसद में हमला। और ये दोनों कब हुए? जब अजीत डोभाल इंटेलिजेंस IB प्रमुख थे। मगर बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के इस चाटुकार आदित्य धर ने अजीत डोभाल को हीरो के तौर पर पेश किया। तो यह चल रहा है इस देश में, कल्पना से भी विचित्र। इसलिए मैंने कहा, जो अहमद ने किया या जो एंथनी अल्बनीज ने किया, यह एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, खासतौर से भारत के लिए, यही कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।